पिछले 11 साल में लोगों ने गंदा पानी पिया। पिछले 11 साल में लोगों ने गंदी हवा उसमें सांस लिया। पिछले 11 साल में लोगों ने घटिया सड़कें का नज़ारा देखा। पिछले 11 सालों में लोगों ने स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसको तरसते रहे। पिछले 11 सालों में लोगों ने भ्रष्टाचार का एक अंबार देखा। पिछले 11 सालों में लोगों ने कूड़े को अपने घर के आसपास बढ़ते हुए देखा। पिछले 11 सालों में लोगों ने ईमानदार लोगों को भ्रष्ट होते देखा। आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं पहुंचा हूं बुराड़ी विधानसभा में। नया सवेरा न्यूज आज पहुंच गया है मेरे साथ रतन त्यागी जी के निवासी स्थान पर। रतन त्यागी जी, मैं बता दूं, रतन त्यागी जी एक समाज सेवी हैं और पेशे से वकील हैं। वकील साहब, मैं जानना चाहूंगा कि समाज सेवा करते हुए कितना आपको समय हो गया, क्या क्या अभी तक आपने कार्य किए हैं इस बुराड़ी क्षेत्र में? सबसे पहले तो नया सवेरा के सभी दर्शकों को नमस्कार। और थोड़ा बहुत तो व्यक्तिगत रूप से आप भी जानते हो कि हम लोग कितना क्षेत्र में काम करते हैं, और कई बार आपने भी मतलब व्यक्तिगत रूप से हमारे कई कार्यों को प्रोत्साहित किया। देखिए, हम लोग पिछले 10 साल से विधानसभा में कोई क्राइटेरिया नहीं हम तय करते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीजें हैं स्वच्छता को लेकर हमने वहां पे काम किया। हमने बहुत तरह की चीजें की, समुदाय भवन से लेके लोगों की मदद जिस तरह भी हम होती है हम करते हैं, और जो भी हम जो उम्मीद करता है हम कोशिश करते हैं कि उसको उसी तरीके से पूरा करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आप कब आए, कितने साल हो गए आपको राजनीति? देखिए, हम एक अपने आप को सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा कंफर्टेबल पाते हैं, क्योंकि हमने 2013 के आसपास कुछ कोर्स भी किया था। हम बॉम्बे गए थे तो वहां पे हमने बाकायदा सर्टिफिकेट कोर्स किया उसके अंदर कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में किस तरह हम लोग बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हम लोग समाज को, अपने देश को सर्व कर सकते हैं। तो वहां पे पूरी तरीके से जब हमने चीजों को समझा, उसके बाद फिर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हम लोग सक्रिय हुए, और अब उस पड़ाव पे आए हैं कि हम विधानसभा के स्तर पे जाके तैयारी कर रहे हैं, और विधानसभा को एक नए विकल्प के रूप में हम जाके हम खड़े हो रहे हैं। क्या मैं नया सवेरा के लाखों करोड़ दर्शकों को बता सकता हूं कि एनसीपी से टिकट लेकर के बुराड़ी विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उतर रहे हैं, लोगों की सेवा के लिए जनसेवक के रूप में? जी बिल्कुल। देखिए, हम लोग पार्टी से जुड़ चुके हैं और जल्दी ही आपको सभी तरह की सूचनाएं मिलेंगी। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जल्दी खुशखबरी मिलेगी, और इंसान जो भी इंसान यहाँ पे विधानसभा में है सबको हम लोग काम करेंगे, और विकल्प के रूप में, चौथे विकल्प के रूप में हम उभर रहे हैं। क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं कि विकल्प नहीं है। पिछली बार क्या हुआ कि पिछली बार 90,000 के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीत गई। उसकी वजह थी कि पहले ये लोग इतना भ्रष्टाचार नहीं सीखे थे, तो थोड़ा बहुत करते थे तो लोग पता नहीं चलता था, लेकिन पूरे ये माहिर हो गए। दूसरा ये कि गठबंधन के कारण हो क्या रहा है कि जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है वो बहुत कुंठित है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो ये रहा है कि विधायक सिंह जी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दुनिया भर के उन पर आरोप लगे। इस बात को ऊपर रखने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा। तो जो ईमानदार लोग हैं पार्टी के अंदर, जो लोग ईमानदारी के नाम पे उनको सपोर्ट करते थे, अब वो संजीव भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब वो जाएगा। दूसरा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो अब सीट चली गई जेडीयू को, तो अब वो ठगे हो गए, तो अब वो क्या करें। दूसरा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी बाहरी है, वो भी स्थानीय नहीं है। तो ऐसे में क्या थी कि भी लोकतंत्र का जो पर्व है वो तभी संपूर्ण होता है जब लोग, जो वोटर है, उसकी मर्जी के अनुसार वो वोट करने का उसको एक माहौल मिले। और हम लोग सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काफी पहले से सक्रिय हैं, और लोग खुद हमें इनवाइट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देखा और सुना जा सकता है रतन त्यागी जी बुराड़ी विधानसभा से एनसीपी के टिकट पर यहाँ प्रत्याशी के रूप में उतर चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। मैं आपको बहुत बहुत नया सवेरा की तरफ से आप बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बुराड़ी विधानसभा कहते हैं समस्याओं का अंबार हो गया। आज से जितनी आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली में बनी और आने के बाद में लगता था कि ये विकास करके कहां तक पहुंचा देगी, क्या लगता है बुराड़ी विधानसभा में वाकई में विकास हुआ है? देखिए, विनाश
का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखना है, और अगर आपको लोकतंत्र का मजाक देखना है, और अगर आपको जनप्रतिनिधि अगर खराब आ जाए तो उसका परिणाम देखना है, और अगर आपको ईमानदारी का हास्य देखना है, और अगर आपको वोट का नुकसान होते हुए देखना है, तो आप बुराड़ी में आ जाइए। पिछले 11 साल में लोगों ने गंदा पानी पिया, पिछले 11 साल में लोगों ने गंदी हवा में सांस लिया, पिछले 11 साल में लोगों ने घटिया सड़कें का नज़ारा देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने स्कूल में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उसको तरसते रहे, पिछले 11 सालों में लोगों ने भ्रष्टाचार का एक अंबार देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने कूड़े को अपने घर के आसपास बढ़ते हुए देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने ईमानदार लोगों को भ्रष्ट होते देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने एक किराएदार के रूप में आए चप्पलों में व्यक्ति को आए हुए आलीशान मकान में घुसते हुए देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने बहुत बुरा हाल देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने अपनी गाड़ियों को बर्बाद होते देखा, उनके सस्पेंशन खराब होते देखे, पिछले 11 सालों में लोगों ने धूल खाते हुए देखा, पिछले 11 सालों में लोगों ने लोग कैंसर होते हुए देखा, कोरोना में तड़पते हुए देखा, उनको सांस की बीमारी होते देखा। पिछले 11 साल नरक के 11 साल थे, तो पिछले 11 साल की याद न दिलाएं तो बेहतर होगा। जब हम कहते हैं कि मैं बुराड़ी रहता हूँ, अरे बुराड़ी तो बहुत बुरी जगह होगी, इससे जो जो छवि खराब हो गई बुराड़ी की, जो यहाँ की समस्याओं को लेकर के, इस छवि से उभारने के लिए जब आप प्रतिनिधि को उतर रहे हैं, क्या क्या करेंगे इसके लिए? देखिए छवि तो बुराड़ी का जो नाम है, आज बुराड़ी का नाम सुन, अरे नहीं बुराड़ी जाम की समस्या है, धूल की समस्या है, और सड़कें खुद ही पड़ी है चारों तरफ। देखिए पहले बुराड़ी विधानसभा की क्या करेंगे इस पर? पहली बुराड़ी विधानसभा की जो पहले तुलना होती थी वो यमुना पार के एरिया से होती थी, उसके मुकाबले हमारा क्षेत्र बहुत साफ सुथरा बड़ा अच्छा क्षेत्र था, तो उसके कारण बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज ने जो सरकारी नौकर थे और जो कहीं इधर उधर काम करते थे उन्होंने अपने घर के रूप में चुना। आज का माहौल ये है कि ISBT कश्मीरी गेट से अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने मुझे बुराड़ी जाना है, उसने बोला 500 रुपये, जबकि मुश्किल से 100 रुपये लगते हैं। उसने कहा 500 रुपये जाऊंगा तो मैं 3 सवारी उठा लूंगा, वहां पे गए तो बस फंस गए। तो ये छवि में अंतर आया, बुराड़ी लोग आना नहीं चाहते हैं, जो ओला उबर जो ऑटो टैक्सी वाले हैं वो बुराड़ी के नाम से ही मना कर देते हैं। और पिछले मतलब इतनी छवि खराब हो गई है कि एक व्यक्ति थे, उनको उनके बेटे को लोग कोई देखने आया, बेटी वाले, उन्होंने बोला भाई आप तो आपका घर तो ठीक है लेकिन जो आपके आसपास है ना नरक, इतना कूड़ा कचरा सभी चीजें, मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ नहीं कर सकता। तो छवि इतनी खराब हो रही है, लगातार खराब हो रही है, और जो व्यक्ति एक बार बुराड़ी आ गया और वो बुराड़ी संदर्भ के जाम में फंस गया, वो दोबारा बुराड़ी आता नहीं है, केवल फोन पे बात करता है। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि मेरी बहन मतलब चचेरी बहन थी, उसने बोला उसने बोला कि भाई मैं आपके यहाँ पे राखी बांधने आना चाहती हूँ, मैं दिल्ली आई हूँ तो राखी बांधूंगी। वो आ गई तो उसने देखा कि वो फंसी उसके अंदर जाम के अंदर। रक्षाबंधन के दिन इतना बुरा जाम था, इतना बुरा जाम था, वो फंस गई। राखी उसने बांध तो दी लेकिन उसने बोला भाई ने कि अगली बार फिर आना, उसने बोला अगली बार नहीं आऊंगा। त्यागी जी, आप तो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं, वार्ड अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया है, वो अंदर की बात तो बताइए जनता के लिए कि आखिर इतना सब भ्रष्टाचार सब होते हुए विकास के नाम पे जो आपने बताया नहीं कुछ हो रहा है, इसके बाद में बुराड़ी जनता आम आदमी पार्टी जिता क्यों देती है, क्या ऐसा? देखिए जिताने का तो परिणाम आगे आएगा। कांग्रेस ने बहुत दिन तक राज किया, लेकिन आज कांग्रेस भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में गिनी जाती है, तो आप इस बात से तय नहीं कर सकते कि कब कौन हारेगा, तो तब वो तय होगा। कांग्रेस को भी अगर किसी ने पछाड़ा है भ्रष्टाचार के मामले में तो वो आम आदमी पार्टी है। और जिस तरह इन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने जो गठबंधन किया, उससे ये सिद्ध हो गया कि ये अब भ्रष्टाचार में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अब कांग्रेस से हो रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल एक ही उस भ्रष्टाचार में बिल्कुल बराबर है। वो सोचता है वो आगे बढ़े, वो सोचता है वो आगे बढ़े, दोनों बराबर हो गए। आजकल एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि अपना फॉर्म भरिए, महिला सम्मान निधि के रूप में 21 रुपए आपको मिलेंगे। सरनगर वगैरह जगह जगह आम आदमी पार्टी लगा रही है, कैंप तक लोग पहुंचे होते हैं, पहुंच रही है, ये सब क्या है, इस बारे में क्या कहें, किस तरह देखते हैं? देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि रोड पे जब हम कई बार जाते हैं तो ठग होते हैं, वो किसी भी महिला को रोक के बोलते हैं कि आपका जो गले में सोने की चेन है
इसको मैं अभी साफ करके देता हूँ तुरंत, और बिल्कुल चमक जाएगी, और पैसे बिल्कुल नाम मात्र के लूंगा। वो महिला को सम्मोहित करता है, उसकी चैन खुलवा लेता है और चैन लेके गायब हो जाता है। वो बाद में अच्छे परिणाम का इंतजार करती है, जब तक उसको होश आता है तब तक उसकी चैन गायब हो चुकी होती है। वो बाद में रोती पीटती रहती है, कुछ कोई सुनने वाला नहीं होता है। देखिए, ये जो महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या इनको महिला सम्मान निधि, महिला सम्मान निधि, तो क्या महिला 11 साल में नहीं थी दिल्ली में? क्या महिलाएं अभी पैदा हुई हैं सारी? क्या महिलाएं किसी दूसरे राज्यों से आई हैं? ये वही महिलाएं हैं जो पिछले 11 साल से यहीं रहती हैं। आपको अभी क्यों याद आया? और आपने साफ बोल दिया इन्होंने कि अभी किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा, पहले हमें वोट दो। और ऐसा ही किया था इन्होंने पंजाब में। आज से 3 साल पहले पंजाब में इन्होंने चुनाव लड़ा, वहां पे बोला कि हर एक महिला को 1,000 रुपए देंगे महिला सम्मान निधि के नाम पे। 3 साल हो गए, 1,000 तो छोड़ो, 1 रुपया नहीं मिला किसी को। उसके बाद इन्होंने लोकसभा चुनाव में बोला कि 1,000 रुपए देंगे, अक्टूबर तक आ जाएंगे, 1 रुपया किसी का नहीं आया। लेकिन जब इनको ये लगा कि हमारा बिजली पे लोग घेर रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ के आने शुरू हो गए, पानी पे लोग घेर रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, हॉस्पिटल में लोग घेर रहे हैं, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, राशन कार्ड पिछले 8 साल से बनी नहीं है, पेंशन पिछले 8 साल से बनी नहीं है, तो जब इनको लगा कि कोई मुद्दा चलने वाला नहीं है, तो फ्री में इनको रिझाओ, इनको मूर्ख बनाओ और सत्ता हासिल करके ठेंगा दिखाओ। तो पब्लिक को ठेंगा दिखाने वाले जो अब तक दिखाते आ रहे हैं। बातचीत करते करते आपने एक शब्द बोला था कि संजीव झा ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। कोई खुलासा करना चाहेंगे नया सर न्यूज पर? देखिए, खुलासा तो जांच का विषय है। हमारे विधानसभा में क्या है कि कहाँ का लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? मनोज तिवारी और संजीव झा की जो 60 घाट है, वो अभी पर्दा डाल के रखा हुआ है। ये तो सीट पे है, सीट को सलाम होता है और इनको भी अधिकारी सलाम कर रहे हैं, पैसा जाता है, जांच रुक जाती है। वो समय भी आएगा जब ये अंदर जाएंगे। खुलासे की बात है कि देखिए, आदमी का जो उसके जो कर्म है, उसके जो एक्टिविटी है, उससे पता चलता है। सीवर, देखिए, मैं अगर बुराड़ी का विधायक होता, मैं अपनी विधानसभा में प्लास्टिक के सीवर कभी भी डालने नहीं देता। बेशक वो महंगे होते, हो सकता था कि आधी विधानसभा में डल पाते, लेकिन मैं आधी विधानसभा में जहां में नहीं डलते, मैं उनकी गाली खा लेता, उनको कैसे भी मना लेता, लेकिन जहां डलते वहां सीमेंट के सीवर डलवाता। तब क्योंकि सीवर की जो लाइफ है वो 15 साल 20 साल कम से कम है, और जो प्लास्टिक के सीवर की लाइफ है वो है केवल 2 साल से 3 साल, वो भी ठीक से चले तो, और 2 साल 3 साल तो इनको डाले हुए हो गए हैं, तो वो पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि जब आप ठेकेदार की कमी बताई जाए आपको और आप ठेकेदार को कुछ ना बोले, यानी जब आपको चोर की चोरी बताई जाए और चोर को कुछ भी ना बोला जाए, इसका मतलब 60 घाट पक्की है। एक झड़ौदा की तरफ एक गली है, वहां पे इन्होंने सड़क बना दी, सीवर के ढक्कन डाल दिए। जब उसकी हमने जांच करी तो वो केवल सीवर का ढक्कन था, उसके नीचे मेन होल तो था ही नहीं था। सड़क बना दी, सीवर डल गया ऊपर देखने में, फोटो खींच लिया, एनओसी मिल गई, पैसा पास हो गया, और सीवर डाला ही नहीं। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? एनओसी, इनको एनओसी कब देनी पड़ती है? जब वो काम से संतुष्ट हो जाए। जब सीवर की जगह सीवर डला ही नहीं है तो आपने एनओसी कैसे दे दी? चुनाव के समय में मोटी फंडिंग जो सीवर के ठेकेदार हैं उनसे मिली है, और उनको खुली छूट है कि वो जो चाहे करें, केवल पैसा समय पे पहुंचना चाहिए विधायक को। आखिरी सवाल मेरा है रतन त्यागी जी आपसे, यदि आप विधायक होते तो क्या करते बुराड़ी विधानसभा के? देखिए, मैंने भी बताया कि सीवर की जहां तक बात है तो मैं कभी भी प्लास्टिक के सीवर तो नहीं डालने देता। ठीक है। उसके अलावा हम लोग प्रदूषण पे काम करते हैं, उसके अलावा हम लोग स्वच्छता को लेकर काम करते हैं, उसके अलावा हम लोग लोगों की मदद करते हैं। अभी किसी को हार्ट की कोई पेशेंट था, उसको हमने उसके प्रोवाइड कराया जो भी मेडिकल इक्विपमेंट उसमें डालना था। तो हम लोग अपना प्रयास करते हैं, और जो सरकार के पास जो भी मैकेनिज्म है, नीतियां हैं, उसके पास पूरा सिस्टम है सरकार के पास, उसके पास इंजीनियर्स हैं। जरूरत किस बात की है कि वो वहां का स्थानीय हो और वो उन चीजों को समझता हो और भ्रष्ट ना हो। अगर भ्रष्ट है, होता क्या है कि जो अधिकारी होते हैं किसी भी विभाग के, वो लोग भ्रष्टाचार को समझते हैं,
वो कोई भी एमएलए पार्षद जीत के आता है, वो उसको भ्रष्टाचार सिखा देते हैं, उसके बाद उसको मजा आने लगता है और वो उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो अधिकारियों के साथ जो भ्रष्ट ना हो, क्योंकि देखो जनप्रतिनिधि क्यों बोला जाता है, जनप्रतिनिधि को कोई काम नहीं करना है अपने हाथ से, ना उसको सीवर डालने हैं, ना उसको पानी साफ करके देना है, सारा काम सरकार के विभाग करेंगे। केवल जनता के द्वारा चुना इसलिए जाता है ताकि वो विभाग पे नजर रखे, नीतियां बनाने में मदद करें, भ्रष्टाचार को होने से रोके। और जब हमारा जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाता है तो कोई भी अपना काम नहीं करता है, ठेकेदार अपना अलग मनमानी करते हैं, अधिकारी अपनी अलग मनमानी करते हैं, और नुकसान होता है केवल 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 जनता का। मनमानी को कैसे रोका जा सकता है? मनमानी को ऐसे रोका जा सकता है कि जो आपका वर्क ऑर्डर है आप उसको चौराहे पे लगाइए। अगर आप उसको नहीं रोक रहे हैं तो जो लोग जानकारी रखते हैं, बहुत लोग हैं जो फ्रंट डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, डीडीए में काम कर चुके हैं, कई विभाग में काम कर चुके हैं, वो समझते हैं उन चीजों को। आपने वर्क ऑर्डर क्यों नहीं किसी भी चौक चौराहे पे लगाया? आप वर्क ऑर्डर लगाओ, पब्लिक अपने आप जाएगी हाँ काम उस तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको जाना नहीं पड़ेगा। आज आप वर्क ऑर्डर नहीं लगाते हो, ठेकेदार को मनमानी करेगा, पूरी छूट दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप पैसे कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए ठेकेदार को छूट दे रहे हो। नहीं तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखें, वर्क ऑर्डर को आप उस पे चौक पे लगा दें, तो आप पब्लिक खुद उसको चेक करेगी, पब्लिक खुद अपने उसके अकॉर्डिंग काम करवाएगी, काम भी अच्छा होगा, आपको दबिश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पब्लिक को उसकी पूंजी वापस मिलेगी। तो साफ है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं रतन त्यागी जी, आप जनता के बीच में जाएं, जनता आपको वोट देकर जिताए, आप विधायक बन पाए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।